और आज इतनी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि आपके धर्म के कारण सब हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं विदाई लेकर जा रहा हूँ द्वारिका। भगवान चले गए और थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद नारद जी आए। अच्छे लोगों के वहाँ अच्छे लोग भी आते रहते हैं, हाँ, बिना बुलाए आते रहते हैं। तो अब नारद जी आ गए युधिष्ठिर के वहाँ। नारद जी ने एक बात बताई कि द्रौपदी के कारण भाइयों में परस्पर फूट न हो, क्योंकि पत्नी एक है, आप 5 हैं, इसीलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते, सामने से लोग हित की बात करने के लिए आते हैं, हित की बात करने के लिए आते, इसलिए सुंद और उपसुंद की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते सुंद और उपसुंद की कथा। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के कुल में एक निकुंभ नाम का दैत्य राज हुआ। हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम का एक दैत्य हुआ, वो राजा था दैत्य। निकुंभ के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुंद, दूसरे का नाम था उपसुंद। दोनों भाइयों में बहुत बड़ी प्रीति थी, मिलजुल कर रहते थे दोनों भाई, मेल मिलाप बहुत अच्छा था दोनों भाइयों के बीच में। विनान्योन्यम न भुंजाते, विनान्योन्यम न भुंजाते, एक दूसरे के बिना खाते भी नहीं थे। दोनों एक दूसरे के बिना जब आते थे साथ में ही खाते थे, एक दूसरे के बिना खाते नहीं थे। विनान्योन्यम न भुंजाते, विनान्योन्यम न जलपतः, एक दूसरे के बिना किसी के साथ बात भी नहीं करते थे। किसी के साथ कुछ बात करनी है तो दोनों भाई साथ में रहेंगे तभी बात करते, अकेले कभी बात भी किसी से नहीं करते थे। अन्योन्यस्य प्रिय करो, दोनों एक दूसरे का प्रिय करने वाले थे, एक दूसरे का प्रिय करने के लिए ही दोनों जीते थे, एक दूसरे का प्रिय कार्य करते रहते थे। अन्योन्यस्य प्रियम वदो, एक दूसरे को प्रिय वाणी ही बोलते थे और अच्छी ही बातें एक दूसरे को बोलते। इतनी प्रीति दोनों भाइयों में थी। कौन सुना रहे हैं? नारद जी। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर राजा को, पांडवों को, है ना। आप सब ध्यान से सुनते हैं, गौर से, ये बात पक्की हो गई। तो नहीं भैया, देखना पड़ता है ना कि पानी किधर जा रहा है, परिश्रम हमारा किधर जा रहा है, देखना पड़ता है। दोनों में परस्पर गाढ़ प्रीति थी। एक बार त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए तप करने लगे दोनों, तप करने लगे दोनों भाई। उनके तप के प्रभाव से डरे हुए देवों अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। एक बात आप पुराणों में देखेंगे, महाभारत में, पुराणों में, कि असुरों भी शक्ति पाने के लिए तपश्चर्या करते थे। कुछ पाना है तो तप तो करना ही पड़ेगा, तपस्या के बिना कोई बात की सिद्धि नहीं होती है। ये सुंद और उपसुंद दोनों, सुंद और उपसुंद दोनों तप कर रहे थे। देवताओं को भी परेशानी हो ऐसा तप किया, विघ्न डालते थे, किंतु दोनों डिगते नहीं थे। तो देवों ने क्या किया, मोहित करने के लिए एक सुंदरी स्त्री को भेजा, मोहित करने के लिए एक सुंदरी स्त्री को भेजा, किंतु वे तपस्या में नहीं डिगे, तपस्या में से डिगे नहीं, स्त्री में भी मोहित नहीं हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा तब कि अब वरदान मांग लो। ऐसी तपस्या करते थे असुर लोग कि ब्रह्मा को भी वरदान देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था, मजबूर हो जाना पड़ता था। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा कि आप वरदान मांग लो। तो इन दोनों ने मांगा कि हम दोनों अमर हो जाए, हम दोनों अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों ने फॉर्म कुछ अलग भरा था और मांग कुछ अलग रहे हैं। आप दोनों जो तपस्या की शुरुआत की थी वो त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए तपस्या की शुरुआत की थी, और अब मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आया तो आपने आपकी मांग बदल दी, अमर होने की मांग कर ली। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते कि जो आपने जिसके लिए तपस्या की है वो सफल होगा, त्रिलोकी पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। दोनों ने फिर भी मांग की कि नहीं, हमको वरदान कुछ ऐसा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा नहीं मिल सकता है, मैं इतना कह सकता हूँ कि एक दूसरे को छोड़कर तब
ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान नहीं दूंगा, आप और कुछ मांग लीजिए। तो कहा कि एक दूसरे को छोड़कर और किसी से मृत्यु का भय न हो, ऐसा वरदान दीजिए। यदि हम मार सके तो हम ही दोनों भाई एक दूसरे को मार सके, बाकी कोई हमको मार न सके। उनको तो यह तो भरोसा था जन्म से कि हम दोनों में तो इतनी प्रीति है, हम दोनों में तो वैर कभी होने वाला ही नहीं है, तो हम दोनों में कभी दुश्मनावट नहीं होगी, तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इसलिए ये वरदान मांग लिया, अमर जैसा ही वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब त्रिलोकी का राज्य पा लिया दोनों ने, त्रिलोकी पर विजय पा ली। सबको परेशान करने लगे। सत्ता मिल जाती है तो लोग परेशान तो करते ही है। तो महर्षियों ने जाकर ब्रह्मा से उनके क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया कि ये ऐसे क्रूरता कर रहे हैं सुंद और उपसुंद, तो आप हमको सबको बचाइए। ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सबको लुभाने वाली एक युवती की रचना की। विश्वकर्मा विचित्र विचित्र चीज की रचना करते हैं। हाँ, तो एक ऐसी युवती की रचना की जिसका नाम रखा तिलोत्तमा, अप्सरा तिलोत्तमा नाम रखा, और उसको भेजा कि तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ। तो तिलोत्तमा वहाँ आई और उसको देखकर दोनों मोहित हो गए। सुंद और उपसुंद दोनों मोहित हो गए। जब आदमी के पास कुछ पाने की इच्छा होती है न, तब वो तपस्या करते हैं, तब कोई भी लुभाने के लिए आते तो भी लोभ में नहीं पड़ते। जब भोगवाद बढ़ जाता है फिर कलह का कार्य शुरू हो जाता है। तो अब दोनों तो भोग में पड़े थे, तो तिलोत्तमा को देखकर दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिया तिलोत्तमा का। सुंद ने एक हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ उपसुंद ने पकड़ा। और धन था दोनों के पास, धन का मद था। बल था दोनों के पास, बल का मद था। वरदान पाए थे ब्रह्मा जी से तो वरदान का घमंड था। और साथ साथ में दोनों ने सुरापान किया था, मदिरा पान, तो मदिरा का मद था। महाभारत में लिखा कि धन का मद, बल का मद, वरदान का मद और मदिरा पान का मद, 4 मद इकट्ठा हुआ था। तो फिर दोनों में गदा युद्ध हुआ। आज दिन तक दोनों भाइयों में कभी युद्ध नहीं हुआ था, आज दोनों में गदा युद्ध हुआ। और गदा युद्ध में दोनों मर गए, दोनों भाई मर गए। नारद जी ने कहा कि इसीलिए आपके पास एक तिलोत्तमा में 2 लोग में युद्ध हुआ और मर गए, तो आज तो आपके पास द्रौपदी 1 है और आप 5 है। इसीलिए कोई नियम बना लीजिए ताकि जिससे आप भाइयों में फूट न पड़े, भाइयों में फूट न पड़े। और तब पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक घर में द्रौपदी एक वर्ष निवास करेगी, 5 भाइयों के साथ एक वर्ष निवास करेगी। वो क्रम से बारी आती रहेगी सबकी, 1 वर्ष निवास करेगी। और एकांत में भाई बैठा है, कोई भी भाई द्रौपदी जिसके साथ रहने का है, तो द्रौपदी और भाई बैठा है और उसको कोई एकांत में बैठे हुए को देख ले तो उसको 12 वर्ष तक वन में निवास करना होगा। मानो कि कोई एक भाई और द्रौपदी बैठे हैं दोनों एकांत में और किसी ने देख लिया तो 12 वर्ष वन में निवास करना पड़ेगा। तो ये नियम बना लिया। और इसी कारण एक दिन हुआ ऐसा कि एक दिन चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौवें चुरा ली, ब्राह्मण की गौवें चुरा ली। ब्राह्मण ने इंद्रप्रस्थ आकर रक्षा के लिए पुकारा। अर्जुन शस्त्र लेने के लिए गए, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करनी थी तो अर्जुन शस्त्र लेने के लिए गए, किंतु जहाँ शस्त्र रखे थे उसी कक्ष में, उसी भवन में युधिष्ठिर राजा और द्रौपदी दोनों बैठे थे। तो अभी शस्त्र लेना जरूरी था, तो वही शस्त्र गृह में युधिष्ठिर और कृष्णा एक साथ में बैठे थे। अर्जुन ने गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए वनवास का दुख स्वीकारना श्रेष्ठ माना। अर्जुन को पता था कि मुझे 12 वर्ष वन में जाना पड़ेगा, यदि मैं अंदर जाऊंगा भीतर तो 12 वर्ष, किंतु सोचा कि जो जाना पड़े, जो कष्ट सहना पड़े, किंतु ब्राह्मणों के गायों की रक्षा करूंगा। ऐसे हमारे भारत देश के राजा थे, गाय ब्राह्मण की रक्षा करने वाले। स्वयं कष्ट उठाकर भी गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करना वो राजा का कर्तव्य होता है।
इसलिए हमारे संविधान में भी लिखा है गायों की और मंदिरों की रक्षा करना।